तो बिहार एपीओ के एस्पायरेंट्स अब हो जाएं सावधान, क्योंकि जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आपके जो वैकेंसी के नंबर्स रहेंगे अराउंड 25 to 300 रहेंगे। जैसा कि पहले था 700 760, इतने वैकेंसी नहीं रहने वाली है। आपकी वैकेंसी जो 300 मैक्स 250 to 300 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अगर ज़्यादा आ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन एक मोटा मोटी आप अनुमान ये मान कर चलिए। लेकिन अब देखिए, जो पिछले बार जो ऐसे बच्चे, हमारे भी कई स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पिछले बार भी जो गलतियां स्टूडेंट से हुई हैं, चाहे मेंस, ज़्यादातर मेंस स्तर पर ही गलतियां हुई हैं। क्योंकि इंटरव्यू में मैंने देखा है कि बहुत साधारण बच्चों के भी मार्क्स जो थे वो 67 68 हो रहे हैं। हमारे खुद के एक सारे बच्चे थे, और उन सब ने मार्क्स में बताए थे, और मैंने आकलन किया था। जो अच्छे बच्चे थे उनके तो बहुत अच्छे मार्क्स, इंटर 74 75 ऐसे मार्क्स आए। तो जो साधारण भी बच्चे थे उनके भी मैंने देखे कि 70 69 ऐसे मार्क्स इंटरव्यू में आए हैं। तो कहीं न कहीं जिसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, खास करके मैं थोड़ा रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट पर चर्चा करूँगा, कि खासकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 2 कैटेगरी ऐसी थी जिनका काफ़ी कम मार्क्स पर पीटी में भी सिलेक्शन हुआ था, और मेंस में भी बहुत कम मार्क्स पर सिलेक्शन। और इसके बावजूद भी अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो कहीं न कहीं आपके मेंस में गड़बड़ी है, और मेंस के मार्क्स को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पीटी और मेंस दोनों ही स्तर पर जो है तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले बार जो कट ऑफ आए थे, वो इस बार कट ऑफ शायद न रहे। इतने डिफरेंसेस जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में शायद इस बार ना रहे। तो इसलिए पिछले बार जो आप लोगों ने सोचा था कि इस बार अगर सोचेंगे कि उतना डिफरेंस रहे, क्योंकि ज़मीन आसमान का अंतर था पिछले बार जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। इस बार शायद न रहे, क्योंकि इस बार एक तो सब्जेक्ट्स भी नए जुड़ रहे हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा हो चुका है ना? तो ये कहना कि मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स है उसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। मेंस के देखिए, मेंस के मार्क्स कुशन की तरह होते हैं। आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएँगे, इंटरव्यू उसको बियर कर लेगा। इंटरव्यू में अगर कम भी थोड़े मार्क्स रहेंगे, हालाँकि एपीओ में ऐसे देखे गए हैं कि जम के लोगों को, ये बच्चों को मार्क्स मिले हैं। अनलाइक जुडिशियरी, जुडिशियरी में बहुत तौल करके मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन एपीओ में बहुत अच्छे मार्क्स दिए गए हैं सारे बच्चों को। तो कहीं न कहीं मेंस में ही उनकी प्रॉब्लम रही है, और ये शुरुआत पीटी से ही हो गई थी, क्योंकि पीटी में ही बहुत कम मार्क्स बच्चों ने लाया था, खासकर रिजर्व कैंडिडेट के कैटेगरी के बच्चों ने। तो इस बार खास करके उन बच्चों को मैं कह रहा हूँ जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, उनको इस बार और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ उन लोगों की भी बढ़ेगी। अब देखिए, हमारे यहाँ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं आपको एपीओ के लिए। आप चाहें तो में आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके से जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कोर्सेज आप देख रहे हैं 21,000 है आपका। इसमें पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों ही आपको कवर्ड हैं। तो आप चाहें तो इसका, ठीक है। तो अब देखिए, हुआ क्या है कि बेसिकली जो बातें हैं वो ये है कि आपका जो सिलेबस है वो बदल चुका है। सीपीसी एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, और सीपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी कठिन सब्जेक्ट माना, क्योंकि देखिए इसमें खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीटी लेवल पर भी बहुत खेले जा सकते हैं क्वेश्चन से। जबकि आप चाहे बीएनएसएस हो चाहे बीएनएस हो, ठीक है, बीएनएस है तो फिर भी खेल सकते हैं, लेकिन एविडेंस एविडेंस से भी थोड़े बहुत, बट बीएनएसएस वगैरह से उतने ज़्यादा नहीं खेल, या इवन तीनों से आप बहुत ज़्यादा खेल नहीं सकते। अगर आप जानते हैं, पढ़े हुए लाओ, तो थोड़े बहुत भी अगर आपने इंटेलिजेंस रखा हुआ है तो बना लें, खेलने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी ऐसा सब्जेक्ट है
जिसमें एग्जामिनर आपसे खेल सकता है, बहुत तरह के क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। तो इसलिए आपको खास करके, अब चूँकि सीपीसी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो अब आप यू शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड दिस एग्ज़ाम स्पेशली। अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम की तरह अगर आप इसको सोचते हैं, तो बहुत हल्के में इस एग्ज़ाम को आप ले रहे हैं। अब ये एग्ज़ाम किसी भी स्तर से जुडिशियरी से आसान नहीं रह गया है। इसलिए आसान नहीं रह गया क्योंकि बेसिकली प्रोसीजर ही कठिन होते हैं। अगर सब्सटेंसिव लॉ का ले लें, कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टी है, टॉर्ट है, उसमें क्या रखा है? एक बार पढ़ गया कोई भी व्यक्ति तो आदमी समझ लेगा और उसको सही मारेगा। प्रॉपर्टी जो भी ये सब लॉ हैं, ये सब ईज़ियर काइंड के लॉ हैं। जो असली खेल है वो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर और आईपीसी भी, आईपीसी में भी खेलने के चांसेस हैं। तो सारे कठिन सब्जेक्ट तो आपको देने ही हैं, तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप ऐसे मत समझिए कि अब ईज़ी रह गया है एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम जुडिशियरी से किसी भी स्तर से अब ये कम नहीं है। इसके अलावा माइनर लॉ बहुत सारे जोड़ दिए गए हैं, तो ले दे कर के आपको जुडिशियरी से ये ईज़ी नहीं रह जाएगा। और इसलिए आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी ना भी जुड़ें तो आप अपनी तैयारी को और पुख्ता करें। और इस भ्रम, पुराने स्टूडेंट्स भी इस भ्रम में ना रहें कि पिछले बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ तो मैं तैयार हूँ। बहुत बच्चे सर मैं पिछले बार इंटरव्यू से क्या हो गया? हर बार आपको नई तैयारी करनी है, पिछले बार का याद थोड़ी रहेगा। पिछले बार आपने क्या तैयारी की है, कितने मार्क्स लाए, आपकी तैयारी पूरी भी हुई या नहीं हुई। कई बार तो बिना तैयारी किए हुए लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में ऐसा ही होता है ना? तो कम मार्क्स लाकर भी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये थोड़ी कि तैयारी हो गया। तैयारी मतलब आप नंबर अच्छे खासे ला रहे हैं, ठीक है? क्योंकि रिजर्वेशन में पिछली बार जो रहा है, वो इस बार हो सकता है आपको वो फ़ायदा ना मिले, उतने गैप आपको ना मिले, जितना कि पिछले बार मिला था। पिछले बार तो बहुत गैप मिल गया ना, इस बार शायद आपको वो गैप ना मिले। इससे सारे स्टूडेंट्स को, चाहे रिज़र्व्ड हों और जो जनरल हैं, वो तो सावधान उनको रहना ही है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, खास करके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट हैं, उनको इस बार बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार उतने डिफरेंसेस शायद आपको ना मिले जिसका फ़ायदा आपको पिछली बार मिला था। दोबारा भी रिजल्ट आए थे, तो कई लोग तो दोबारा में सेलेक्ट हुए थे और शायद उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया जो दोबारा में पीटी में सेलेक्ट हुए थे। तो आप ये सोचें कि इस बार वो चीज़ें नहीं होने वाली है, इसलिए रिजर्व कैंडिडेट्स को खास करके मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो खास रिजर्व कैटेगरी के, क्योंकि वो लोग एक भ्रम में रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया लेकिन आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, बात को समझें। आपसे बहुत ज़्यादा नंबर ला कर के लोग फेल भी कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग। फाइनल सिलेक्शन हो या किसी भी स्तर का सिलेक्शन की बात हो। तो इसलिए तैयारी अच्छी नहीं हुई, सिलेक्शन भले हो गया लेकिन इस बार आपको तैयारी अच्छी करनी है। क्योंकि इस बार पिछले बार वाले फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो पिछले बार कुछ ऐसा केस वग़ैरह हुआ था जिससे कि बाद में भी रिज़ल्ट आए थे और एससी-एसटी में ख़ासकर बहुत कम मार्क्स पर हुए थे, करीब महिलाओं के तो नेगेटिव तक पर मेंस उन लोगों ने दिया था, एससी-एसटी का। और एससी-एसटी का तो फाइनल सिलेक्शन इतने कम मार्क्स में हो गए कि शायद उतने में तो लोगों के उससे ज़्यादा मेंस में मार्क्स होंगे। तो आप इस चीज़ को देखें कि आप तैयारी अभी से पुख्ता करें और ये सोच कर ना करें पिछले वाले जो हिसाब-किताब है, अगर आप पिछले बार इंटरव्यू दिए भी हैं, तो भी इस बार भी आपको नए से तैयारी करने की ज़रूरत है, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से फ़ॉल करते हैं तो, है ना? तो इसलिए आपके पास अवसर है अभी, आप तैयारी कर सकते हैं, 6 मंथ आपके पास समय है। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, मतलब अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो लोग चाहे तो टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ सालों भर चलते हैं, चाहे वो एपीओ के हो, चाहे लॉ ऑप्शनल के, हमारे यहाँ खास करके लॉ ऑप्शनल के पूरे 1 ईयर के जो है वो टेस्ट सीरीज चलते हैं। आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, जो लॉ ऑप्शनल यूपीएससी के हैं। इसके अलावा जुडिशियरी के मेंस सालों भर चलते हैं। एपीओ के अभी जब से ये आने के जो है चांसेज हैं, तब से ये टेस्ट सीरीज आपके जारी हैं। जिन लोगों की भी तैयारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो लोग सीधे से आप टेस्ट सीरीज में ठीक है? तो इसी के साथ ये जो समाप्त होता है।